नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सूरज समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं के लिए एक खास तोहफा भजनलाल सरकार ने दिया, जिसका फायदा भरतपुर जिले की बयाना विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं ने जमकर उठाया। प्रदेश भर की रोडवेज बसों में 9 व 10 अगस्त को महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई। इसका उद्देश्य बहनों की यात्रा को आसान बनाकर परिवारों के बीच इस पर्व की खुशियों को बढ़ाना रहा। इस योजना के तहत रोडवेज की सामान्य, एक्सप्रेस और डिलक्स बसों में महिलाओं ने निःशुल्क सफ़र किया। बस स्टैंडों पर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया और उन्होंने भजनलाल सरकार की इस पहल की खुलकर सराहना की। राजस्थान सरकार द्वारा हमारे महिलाओं के लिए जो सरकारी योजना चलाई गई है फ्री, उसमें हमको बहुत फायदा है। और जाने के लिए इसके लिए सरकार कल 2 दिन के लिए फ्री हो, 2 दिन के लिए फ्री है, इसके लिए सरकार के लिए बहुत राज्य सरकार की तरफ से राजस्थान रोडवेज में महिला बालिकाओं के लिए निःशुल्क यात्रा 8 और 9 और 10 तारीख, इसलिए महिलाएं बहुत ज़्यादा उमंग कर रही हैं और ज़्यादा यात्रा कर रही हैं। झुंझुनू, जिसे पूरे देश में सैनिकों का जिला कहा जाता है, एक बार फिर अपनी वीर भूमि की परंपरा को संजोता दिखा। जिले के अणगासर गांव में बहनों ने अपने शहीद भाइयों की प्रतिमाओं पर राखी बांधकर उनकी याद को सम्मानित किया। खासतौर पर शहीद दिलीप सिंह की बहनों ने उनकी प्रतिमा पर राखी बांधी। बहनों का कहना है कि उनके शहीद भाई आज भी उनके साथ हैं और उनकी राखियां लाखों बहनों की सुरक्षा का प्रतीक हैं। शहीद दिलीप सिंह ने 27 अगस्त 2002 को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ धागे और रस्मों का नहीं, भावनाओं, रिश्तों और आत्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। झुंझुनू की वीर भूमि पर हर साल यह त्यौहार कुछ खास तरीके से मनाया जाता है। यहाँ बहनें अपने उन भाइयों की प्रतिमा को राखी बांधती हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के गाडराटा गांव में ऐसा ही एक भावुक दृश्य सामने आया जब शहीद नेत्रबान सिंह की बहन कमलेश कंवर ने उनकी प्रतिमा को राखी बांधी। राखी बांधते समय वे भावुक हो गईं और आंखों से आंसू छलक पड़े। उनका कहना था कि भाई अब भी उनके साथ हैं और हर रक्षाबंधन पर वे उनके स्नेह और आशीर्वाद को महसूस करती हैं। यह दृश्य न केवल दिल को छू जाता है बल्कि नई पीढ़ी को शहादत और रिश्तों के महत्व का गहरा संदेश भी देता है। हम रक्षाबंधन का त्योहार आता है तभी हमारे भाई को याद करते हैं और हम ही नहीं सभी करते हैं कि नेत्रभान ऐसे शहीद होया है और हम सब याद करते हैं। रक्षाबंधन बांधने के लिए गणेशर से आती हूँ आई साल। कैसा लग रहा है अपना भाई देश के लिए? ऐसा लग रहा है भाई हमारा भाई देश के लिए बहुत सेवा करके शहीद हुआ था और गर्व की बात है कि हमारा भाई देश के लिए इतनी करके शहीद हुआ है। आज प्रतिमा के नहीं है, अपने सामने भाई को देख रही है। हाँ, ये भाई को देख रहे हैं प्रतिमा के सामने, ऐसे लगता है कि हमारा भाई अभी जीती है। किया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, जीना है वतन के लिए, मरना है वतन के लिए। शहीद नेत्रबान सिंह निर्वाण 22 अक्टूबर 1992 में अवंतीपुर में गाजी खान जैसे दुर्दांत आतंकवादी और उसके 3 साथियों को मार करके शहीद हुआ था। सीने पे गोली खाते हैं हमारे यहाँ। और हमारे जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो जितने भी बहनें हैं अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए आती हैं और ये बहनें ये कहती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा भाई प्रतिमा के रूप में जीवित खड़ा है। और ये प्रतिमाएं जो शहीदों की हर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर लगी हुई है, ये हमें प्रेरणा देती हैं, हमारे बच्चों को प्रेरणा देती हैं कि देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हो तो आप देश के लिए मैदानों में और फील्ड में जाकर के और दौड़ लगाते हैं और एक ये जज्बा रहता है कि हम देश के सेना में कुछ जाएं और कुछ देश के लिए करें। ऐसी इनसे प्रेरणा मिलती है। तो आज हम रक्षाबंधन के त्योहार पर नमन करने के लिए आए, हम भी आए और बहनें भी आई हैं। जगह जगह रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं।
रक्षाबंधन का पर्व वैसे तो उल्लास और खुशियों से भरा होता है, लेकिन कोटा की जेल में इस दिन का एक भावुक और संवेदनशील रूप देखने को मिला। यहाँ सैकड़ों बहनें अपने उन भाइयों को राखी बांधने पहुंची जो किसी न किसी अपराध के चलते कारागार में बंद हैं। भाई की कलाई पर राखी बांधते समय बहनों की आंखें नम हो गईं। जेल प्रशासन की ओर से इस अवसर पर विशेष इंतजाम किए गए थे। पूरी सुरक्षा जांच और लाइन व्यवस्था के साथ राखी का यह पर्व शांतिपूर्वक ढंग से मनाया गया। जेल प्रशासन ने न केवल व्यवस्था को संभाला बल्कि बहनों की भावनाओं को भी सम्मान दिया। लूणी विधानसभा क्षेत्र में भाई बहनों के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और भाइयों ने बहनों की रक्षा का वचन दिया। इसी उत्सव में कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने अपने पैतृक गांव धुंधाड़ा में यह पर्व मनाया। उन्होंने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर देश, प्रदेश और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने अपने परिवार और गांव की बहनों के हाथों में राखी बांधी और मुंह मीठा करवाकर नारियल भी दिया। इस मौके पर उन्होंने गांव में भाई बहनों के रिश्ते की मिठास को और मजबूत करने का संदेश भी दिया। मेरे मातृभूमि ग्राम धुंधाड़ा आया हूँ। मेरे सभी रिश्तेदार, मेरी बहन, मेरे सहपाठी और जिनकी बदौलत आज मैं इस स्थान पर वो सब मेरे साथ हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे वतन में भी फसल बीमा की राशि आनी प्रारंभ हुई है। किसानों को खुशहाली है और शीघ्र ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि भी जारी होने वाली है। सबको आज मैं पुनः इस रक्षा पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा महिलाओं को रोडवेज बसों में 2 दिन निःशुल्क यात्रा की सौगात दी गई, जिसका लाभ जोधपुर समेत पूरे प्रदेश में महिलाओं ने उत्साह से उठाया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा धार्मिक स्थलों जैसे तनोट माता, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, जसोल व रामदेवरा के लिए विशेष नॉन स्टॉप बस सेवाएं चलाई गईं। इन यात्राओं में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और सरकार की इस पहल की सराहना की। महिलाओं ने बताया कि रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने के लिए सफ़र करना होता है और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की यह योजना उनके लिए अत्यंत लाभकारी रही। महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद जताते हुए इसे एक संवेदनशील और सराहनीय निर्णय बताया। 2 दिन के लिए बस में छूट दी गई है, तो ये सुविधा मुझे अच्छी लगी। मैं भी नागौर भाई को राखी बांधने के लिए जा रही हूँ। सरकार ने भी 2 दिन के लिए महिलाओं को बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है कि आने जाने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है और किराया के लिए भी छूट दी है। और मैं भी सीकर से जोधपुर आई हूँ हमारी बेटी को लेकर के, यहाँ गुरुदेव के आई हूँ। बहुत अच्छा लगा है और मुझे लगता है जहाँ तक सभी महिलाएं बहुत खुश होगी इससे। Thank you so much the government for you have given all the privileges to all the women who cannot go anywhere, because so many girls are there who cannot afford to go to their home to their brothers to tie Rakshabandhan. There's a lot of thanks to the Rajasthan government. Thank you so much for doing this much of privileges for all the women over here. जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में रक्षाबंधन के अवसर पर श्याम भक्ति सेवा संस्थान ने रक्षाबंधन पर्व मनाया। संस्थान के अध्यक्ष मोनिका प्रजापति के नेतृत्व में बीएसएफ मुख्यालय में राखी महोत्सव मनाया गया। संस्थान के सदस्यों ने परंपरागत तरीके से जवानों की आरती उतारी, तिलक लगाया और राखी बांधकर मिठाई खिलाई। इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्थान ने न केवल देश की रक्षा में तैनात जवानों के प्रति सम्मान प्रकट किया, बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी की। सामूहिक रूप से आयोजित इस रक्षाबंधन कार्यक्रम में बीएसएफ के जवान भावुक और प्रफुल्लित नजर आए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य और बीएसएफ अधिकारी व जवान शामिल हुए। खुशी हुई हमें, आपने यहाँ पर आए, श्याम भक्ति परिवार हमारे बीच आया। इससे हमारे जवानों को रक्षाबंधन की जो एकांत महसूस होता है, जो अपने घर से दूर हैं, अपने भाई बहनों से दूर हैं, उनको जो है ये एकांतता महसूस नहीं होती है और बड़ी उनको दिल में खुशी महसूस होती है कि हमारे साथ हमारे लोग हमारे साथ हैं। का त्योहार जो है वो खुशियों का त्योहार है, भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का त्योहार है।
आज सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनकी बहनें आज रक्षाबंधन के दिन उनसे दूर है। ऐसे में हमारा श्याम भक्ति सेवा संस्थान जो है इनके साथ में रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है ताकि इनको किसी भी तरह से अपनी बहन की कमी नहीं खले। और जब इनके बहनों को जब पता चलेगा कि इनके भाई की सिर्फ एक बहन ही नहीं बल्कि सीमा सुरक्षा बल सैकड़ों हजारों बहनें जो इनके साथ में रक्षा। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखते हुए, और हम मतलब देश की रक्षा कर रहे हैं बाहर रहते हुए, और ये फील नहीं हो रहा है कि हम बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब बहनों से दूर हैं। ये जब ऐसा माहौल देखते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं। होता है तो ये हमें महसूस ही नहीं होता है कि हम बाहर ड्यूटी कर भी रहे हैं, मतलब ऐसा फील नहीं होता। देखिए सर, सबसे प्रथम तो आपके जो श्याम भक्ति परिवार से जो आप लोग पधारे हैं, सबसे पहले आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन। और जो हमारी भारतीय सेनाएं हैं उनके जो हम जवान हैं, और इस पर्व को हम बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और इसमें जो आप लोगों की भागीदारी है इसके लिए बहुत ही आपको शुभकामनाएं, और हमारा मनोबल इससे बना रहता है। रक्षाबंधन के अवसर पर जोधपुर में केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास स्थान पर सुबह से ही महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में महिलाएं मंत्री श्री शेखावत की कलाई पर राखी बांधने पहुंची। इस अवसर पर मंत्री श्री शेखावत ने सभी बहनों का आभार जताया और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं की जीवंत मिसाल है। श्री शेखावत ने अपील की कि इस पावन दिन को हम सभी को पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा का भी संकल्प लेना चाहिए और प्रतीकात्मक रूप से धरती माता को भी राखी बांधनी चाहिए। उनका यह संदेश उपस्थित सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। संकल्प का पर्व है और रक्षाबंधन के इस उत्सव पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांध करके जहां एक और रक्षा का संकल्प उनसे लेती हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी संस्कृति में प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, सामाजिक मूल्यों के प्रति, पारिवारिक मूल्यों के प्रति, परंपराओं के प्रति जो हमारा दायित्व है उसको पूरा करने का संकल्प लेने का दिन भी आज का दिन है। आज के इस पवित्र दिन पर हम सब लोग भी प्रकृति, पर्यावरण, समाज, राष्ट्र और संस्कृति के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उन सब को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हों। सीकर में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। वहीं राजस्थान सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन पर 2 दिन रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सौगात दी, जिससे महिलाओं के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार खास बन गया। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में रोडवेज बसों में सफ़र भी करने पहुंची। सीकर डिपो पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सरकार ने महिलाओं से पहचान पत्र साथ रखने की अपील की। रक्षाबंधन पर यह योजना लाखों बहनों के लिए राहत और खुशी का कारण बन गई। लक्ष्मणगढ़ उपखंड में रक्षाबंधन का पर्व पूरे श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया गया। इस खास दिन पर जहां बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, वहीं भेरूपुरा गांव की शहीद सुभाष चंद्र की बहन बनारसी देवी ने शहीद स्मारक पहुंचकर अपने वीर शहीद भाई की प्रतिमा को राखी बांधी। उन्होंने मिठाई खिलाकर देश की सीमाओं पर तैनात सभी जवानों को रक्षाबंधन की बधाई दी। बनारसी देवी ने कहा कि राखी सिर्फ भाई बहन का पर्व नहीं बल्कि देश की रक्षा करने वाले जवानों के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। शहीद सुभाष चंद्र को कई वीरता पदकों से नवाजा गया था। इस मौके पर गांव के लोग भी भावुक नजर आए। राखियाँ को त्योहार तो भाई राखी तो देखो कराई बन के एक राखी बन भावना यहाँ बस भाई बांध तो सही राखी तो पर भाई 3 हाँ भाई बटे हाँ शहीद हो यहाँ जटे देश की खातरी तो सुरक्षा के लिए तो यहाँ कर जदे होगा भाई बा हाँ आज भी देश की सुरक्षा ही है नाम भी हाँ सुरक्षा के लिए बैठे हैं जगह बहुत बड़ी बड़ी बधाई है। हाँ तो भाई देखो मैं तो यही जहाँ देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी बधाई हो। देश की बैठे सैनिक बॉर्डर के ऊपर है मान बधाई हो देश की सुरक्षा के लिए बैठे हैं। रक्षाबंधन को त्योहार है आपका घर भी नहीं आ सके हैं जा देश की सुरक्षा ही तो करेंगे। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने रक्षाबंधन का पर्व आत्मीयता और सादगी के साथ मनाया।
कैंप कार्यालय में कोटा बूंदी समेत आसपास की सैकड़ों महिलाओं और बालिकाओं ने श्री ओम बिरला को राखी बांधी और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। वीरांगना मधुबाला मीणा और उनकी बेटी रीना ने भी स्पीकर श्री बिरला को राखी बांधी। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बहनों की मुस्कान और सुरक्षित भविष्य ही उनका संकल्प है। उन्होंने कहा कि बहनों को आत्मनिर्भर बनाकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। रक्षाबंधन सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि बहन के सम्मान, सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है। हर वर्ष की तरह इस बार भी उन्होंने कोरोना पीड़ित परिवारों से मिलकर उनके हालचाल पूछे और राखी का त्योहार उनके साथ साझा किया। रक्षाबंधन का पर्व और इतनी सारी बहनें और इतनी उम्मीद, क्या बताओ? रक्षाबंधन की पर्व की शुभकामनाएं। एक भाई से एक बहन की उम्मीद होना ही चाहिए और ये रक्षाबंधन का पर्व इसी संकल्प का पर्व है कि हम बहन के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, उसके जीवन में नए बदलाव के लिए एक रक्षक के रूप में खड़े रहे। बहन की उम्मीद को भाई पूरा करे, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता बहुत ही पवित्र, बहुत ही मजबूत रिश्ता होता है। बदलते भारत के अंदर इस देश को आगे बढ़ाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हम किस तरीके से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं, वो आत्मसम्मान की जिंदगी जी सके और उसकी रक्षा के लिए सारे भाई खड़े रहें। अच्छे विचार से, अच्छे मन से, संकल्प के साथ अगर सब भाई अगर बहन को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं तो देश और आगे बढ़ेगा। बीकानेर विधानसभा क्षेत्र में रक्षाबंधन का पर्व परंपरा और उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। शहर से लेकर गांव ढाणी तक भाई बहन के प्रेम से सराबोर दृश्य नजर आए। इस अवसर पर विधायक श्री जेठानंद व्यास को भी बहनों ने राखी बांधी और उनका आत्मीय स्वागत किया। महिलाओं ने उन्हें रक्षा सूत्र पहनाया, जबकि समर्थकों ने साफा, शॉल और फूल मालाओं से अभिनंदन कर पर्व की शुभकामनाएं दी। विधायक श्री व्यास ने सभी को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया। रक्षाबंधन का यह पर्व पारिवारिक प्रेम, आत्मीयता और भारतीय परंपराओं का जीवंत उदाहरण बनकर हर घर में उल्लास का कारण बना। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के बाजारों में राखियों से सजे बाजार नजर आए। दुकानों पर इस बार खास तौर से स्वदेशी राखियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पारंपरिक कढ़ाई, मोती जड़ी, रेशमी धागों से सजी राखियां 2 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की रेंज में उपलब्ध रहीं। बाजार में बच्चों के लिए छोटा भीम, डोरेमोन और सुपर हीरो थीम वाली कार्टून राखियां सबसे ज़्यादा पसंद की गईं। दुकानदारों के अनुसार इस बार ग्राहकों का रुझान विदेशी राखियों की ओर बढ़ा है, जिससे देसी कारीगरों को भी बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश भर की तरह श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में भी रक्षाबंधन का पावन पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर अपने प्रेम और कर्तव्य को निभाया। रक्षाबंधन के इस अवसर पर शहर के बाजारों में राखियों और मिठाइयों की दुकानों पर खासा रौनक देखने को मिली। महिलाएं राखी और उपहार की खरीदारी में जुटी रहीं। इस मौके पर प्रधानाचार्य श्रीमती रेणु पारिक ने कहा कि यह पर्व पारिवारिक प्रेम, सुरक्षा और संस्कारों की डोर को और भी मजबूत करता है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में 2 दिन की निःशुल्क यात्रा की सौगात दी। इसका सीधा लाभ पोखरण, फलोदी, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर और तनोड़ समेत कई रूटों पर देखने को मिला। बहनें बिना किराए के मायके और भाइयों के घर पहुंची। यात्रा कर रही महिलाओं ने मुख्यमंत्री के इस फैसले पर आभार जताते हुए कहा कि यह सुविधा सुरक्षित, सुलभ और आर्थिक रूप से राहतदायक है। साथ ही यह निर्णय सामाजिक समरसता का सकारात्मक संदेश भी देता है। अजमेर जिले की नसीराबाद विधानसभा में रक्षाबंधन के मौके पर रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के तहत महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई।
प्रभारी श्री श्याम सिंह राठौड़ ने बताया कि बस स्टैंड पर महिला यात्रियों की सुविधा के लिए गार्ड और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं। बुकिंग एजेंट श्री योगेश खाटीवाल ने बताया कि योजना को लेकर महिलाओं ने सरकार का आभार जताया और इसे एक सराहनीय कदम बताया। भीलवाड़ा जिला कारागार में रक्षाबंधन का पर्व इस बार भावनाओं से भरपूर रहा। जेल में बंद कैदियों की कलाई पर राखी बांधने पहुंची बहनों की आंखों में आंसू छलक पड़े। सजाई हुई थालियों और मिठाइयों के साथ बहनों ने सलाखों के पीछे मौजूद अपने भाइयों को राखी बांधी और उनसे दोबारा कोई अपराध न करने का वचन भी लिया। जेल परिसर में मेले जैसा माहौल दिखा, वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जेलर श्री भैरू सिंह ने बताया कि हर आने जाने वाले सामान की जांच की गई और भाई बहन के पवित्र पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न करवाया गया। रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को रोडवेज बसों में 2 दिन की निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई। भीलवाड़ा आगार के मुख्य प्रबंधक ने बताया कि वोल्वो को छोड़कर सभी बसों में महिलाओं ने निःशुल्क यात्रा की। भीलवाड़ा से फिलहाल 90 बसें संचालित की जा रही हैं और भीड़ को देखते हुए 20 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई हैं। महिलाएं इस पहल से बेहद प्रसन्न हैं और सरकार का आभार जता रही हैं। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर महिलाओं को 2 दिन तक रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई। टोंक जिला मुख्यालय के केंद्रीय बस स्टैंड पर सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। रोडवेज प्रशासन ने महिलाओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें भी लगाईं ताकि सफर में कोई परेशानी न हो। महिलाएं इस तोहफे से बेहद उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। पहले 1 दिन की सुविधा थी, लेकिन अब 2 दिन निःशुल्क यात्रा की सौगात मिलने से महिलाएं भाई के घर आराम से रहकर लौट सकती हैं। महिलाओं के लिए श्रीमान मोदी जी, भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी ने जो 2 दिन की निःशुल्क यात्रा दी है, हमारे करवट कार्यकर्ताओं ने अच्छी व्यवस्था बनाई है। यात्री वर्ग के लिए अपने जो शेड्यूल जो निजी है उनके अलावा भी अतिरिक्त बसों को यथास्थान तक यात्रियों को पहुँचाया गया है। हमारी जो फैक्ट फाइल में जितनी बसें उसके अलावा भी हमने 4-5 बजे के बाद के अंदर जो वाहनें ऑफ होने वाली है उनको भी अवगत करा के माता बहनों को अपने यथास्थान तक पहुँचाया गया। कितनी बसें संचालित है? संचालन बस है हमारे पास 50-60 बसें है, लगभग 55 शेड्यूल है, 90 कर्मचारी अपने परिचालक है और 80 के लगभग चालक है। और कितनी अतिरिक्त बसें लगाई हैं? अतिरिक्त बसें जो शेड्यूल से जो ऑफ होने वाली है उनको भी हमने रात के 7-8 बजे तक यथास्थान माता बहनों को पहुँचाया। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राज्य सरकार ने महिलाओं को राजस्थान रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सौगात दी। चूरू के रोडवेज बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट के सामने जयपुर, झुंझुनू, सादुलपुर समेत अन्य रूटों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ने लगी। रतनगढ़, सरदार शहर, तारानगर के लिए जाने वाली बसों में भी महिलाओं ने निःशुल्क यात्रा का लाभ उठाया। निःशुल्क यात्रा का लाभ उठाने वाली महिला रंजना जांगीड़ ने बताया कि यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। शहर के हर रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं की बढ़ती भीड़ इस योजना की सफलता का परिचायक है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व सुमेरपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में उत्साह और पारंपरिक रंग ढंग से मनाया गया। बहनों ने थाली में अक्षत, कुमकुम, मौली और मिठाई सजाई। उन्होंने भाई के माथे पर तिलक लगाया, मुंह मीठा कराया और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। भाई ने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहनों को उपहार देकर इस पावन पर्व को खास बनाया। दुकानों के बाहर राखियों की सजावट और मिठाइयों की दुकानों पर लगी भीड़ इस त्योहार की रौनक को दर्शा रही थी। इस बार राज्य सरकार की ओर से 2 दिन की निःशुल्क रोडवेज बस यात्रा ने महिलाओं के लिए इस त्योहार को और भी खास बना दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की घोषणा के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। एसीपी छवि शर्मा के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्थाओं का रूट मार्च किया गया, जिसमें कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने भी भाग लिया। पुलिस अधिकारियों ने जोधपुर के मेहरानगढ़ किले, सम्राट अशोक उद्यान, बरकतुल्ला खान स्टेडियम समेत महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा का जायजा लिया। इन सभी जगहों को कड़ी सुरक्षा घेरे में रखा गया है और 24 घंटे सतर्कता बनाए रखी जा रही है। ब्यावर की सब जेल का निरीक्षण करने राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री गंगाराम मूलचंदानी पहुंचे। उन्होंने जेल में सुरक्षा, साफ सफाई,
पीने के पानी और इलाज जैसी सुविधाओं को देखा और बंदियों से बात की। इस दौरान एसडीएम श्री दिव्यांश सिंह और थानाधिकारी श्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। श्री मूलचंदानी ने जेलर को साफ हिदायत दी कि बंदियों को अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए और किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। रक्षाबंधन के मौके पर अपने बंदी भाइयों को राखी बांधने आई बहनों से भी उन्होंने मुलाकात की और मिलने की व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जेल में बंद लोगों के भी अधिकार होते हैं और उन्हें जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ब्यावर के एसडीएम साहब और जेलर साहब के उपस्थिति में यहाँ का जो है वो पूर्व सूचित जो है वो इंस्पेक्शन किया है ब्यावर उप जेल का, और 106 बंदी यहाँ हैं इस समय। एक शायद सजा याफ्ता है, बाकी 11 कैदी पाए गए। और सबसे मैंने व्यक्तिगत रूप से पूछा है, ऐसी कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई। कुछ के बंदियों को जो है वो पेशी की तारीख का पता नहीं था, वो हमने निर्देश दे दिए और बाकी सब ठीक है। विशेष निर्देश क्या रहेंगे सर आप? विशेष निर्देश यही हैं कि आमतौर पे जो चिकित्सा संबंधी सुविधाएं हमारे बंदियों को मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर जो है वो मेरे को थोड़ी कम दिखी, तो वो मैंने जो है वो नर्सिंग स्टाफ जो था उसको निर्देश दे दिए। और यहाँ जो डॉक्टर ऑन कॉल हैं उनको भी हम सूचित करवा रहे हैं। जेलर को भी मैंने कह दिया कि एक आध जो है वो बंदी की जो है वो पाँव का कोई फ्रैक्चर वगैरह था और एक आध को और कोई रोग दस्त वगैरह की प्रॉब्लम, ये हालांकि दवाइयाँ सब दी जा रही हैं, तो उनको जो है वो रेफरल किया। लूणकरणसर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को आपात स्थिति में मदद करने के लिए जागरूक किया गया। बीकानेर मंडल की आपदा प्रबंधन रेल रक्षक दल की टीम ने सीपीआर का डेमो दिखाया। टीम के सदस्यों ने बताया कि हार्ट अटैक जैसी स्थिति में किस तरह से सीपीआर देकर किसी की जान बचाई जा सकती है। इस मौके पर रेल सुरक्षा बल के सदस्य श्री कंवरलाल सेठिया ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीज़ न लें और सिर्फ रेलवे वेंडरों से ही सामान खरीदें। कार्यक्रम में स्टेशन अधिकारी, सामाजिक प्रतिनिधि और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यह आयोजन यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक अहम पहल साबित हुआ। फतेहपुर शेखावटी में 5 दिवसीय झूलोत्सव का समापन श्रद्धा और भक्ति के साथ हुआ। अंतिम दिन श्री लक्ष्मीनाथ महाराज के मंदिर में करीब 50,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। विशेष आकर्षण रही गरुड़ की झांकी, जिसे देखने के लिए शेखावटी क्षेत्र से हजारों भक्त उमड़ पड़े। लक्ष्मीनाथ मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, जानकी वल्लभ मंदिर, सत्यनारायण मंदिर और चित्रकूट बालाजी मंदिर समेत कई धार्मिक स्थलों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। ठाकुर जी महाराज की प्रतिमा का भव्य श्रृंगार किया गया और बच्चों के लिए झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। भक्त परिवार समेत दर्शन कर झूलोत्सव का आनंद लेते नजर आए। इस आयोजन में पूरे शहर में धार्मिक उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। झुंझुनू में 11 अगस्त का दिन किसानों के लिए ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रदेश के 27 लाख किसानों को करीब 1200 करोड़ रुपए की फसल बीमा क्लेम राशि एक बटन दबाकर सीधे खातों में ट्रांसफर की जाएगी। कार्यक्रम दोपहर 1 बजे झुंझुनू में होगा, जिसे लेकर पूरे जिले में उत्साह है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी और भारत सरकार में कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब कल झुंझुनू की धरती पे 11 बजे पहुंचेंगे और 12,000 करोड़ रुपए जो फसल बीमा के किसानों के आए हैं डीबीटी के माध्यम से सब उनके खातों में भेजेंगे। ये स्वर्णिम अवसर है कि इस वीर प्रसूता भूमि झुंझुनू को आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने दिया है। उसके लिए झुंझुनू का कार्यकर्ता आज झुंझुनू शहर की हमारी मीटिंग हुई है, सभी विधानसभा मीटिंग चल रही है। जोश और खरोश के साथ सभी किसान भाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय कृषि मंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए वहाँ पहुँचेंगे और एक अच्छा उत्साह का वातावरण पूरे क्षेत्र में। हमारे ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कल के लिए। कल 11 तारीख को यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारे केंद्र के कृषि मंत्री व किसान कल्याण मंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान झुंझुनू की वीर प्रसूता धरती पर पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूरे राजस्थान को लगभग 12,000 करोड़ रुपये फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री जी द्वारा संचालित है,
उसके पेटे पूरे राजस्थान को डीपीटी के माध्यम से लगभग 12,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में मुआवजा राशि डाली जाएगी। ये मुआवजा राशि रबी और खरीफ की फसल 2024 के अंदर किसी भी खराबी के कारण, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे सूखा हो, चाहे रबी की फसल में पाले की कारण से या बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण जो फसल का नुकसान हुआ, उसमें जिन किसानों का बीमा करवाया है उनको बीमा की जो क्लेम राशि है वो झुंझुनू की इस वीर पुरुषोत्तम धरती से सारे राजस्थान में वितरण की जाएगी। बहरोड के सोतानाला स्थित रिवाला धाम में श्रावणी पूर्णिमा पर आयोजित उपनयन संस्कार कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। मंत्री श्री यादव ने गुरुकुल परंपरा की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए। उन्होंने नई शिक्षा नीति की बात करते हुए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम में मंत्री ने यज्ञ में आहुति दी और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। गुरुकुल के संत गणेशानंद ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी, संत, जनप्रतिनिधि और अभिभावक मौजूद रहे। मंत्री ने संस्कारों को जीवन की असली पूंजी बताया। कोटपूतली जिले के निमराना में वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में हरियालो राजस्थान अभियान जन आंदोलन बनता जा रहा है। मंत्री ने बताया कि इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने उद्योगपतियों से संवाद कर पर्यावरण सुधार और उद्योग हितों पर चर्चा की। नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में अब तक 2,30,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने राखी बंधवाकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कपड़े के थैले बांटकर लोगों को जागरूक किया। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूरज समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।